आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि जेम पोर्टल पर इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है। तो जेम पोर्टल पर इंटीग्रिटी पैक्ट को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है। इंटीग्रिटी पैक्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारे कोई भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट होता है उस केस में बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जो कि वो पहले करते हैं, और इसमें कुछ कंडीशन लिखी रहती है कि बिड के दौरान वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे और जो है मतलब ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेंगे। बेसिकली क्या है कि ये इंटीग्रिटी पैक्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक जर्मन बेस्ड कॉरपोरेशन संस्था है, उसका इनिशिएटिव है और इंडिया में भी ये मोस्टली यूज होता है। तो जैसे बहुत सारी डील्स है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें इंटीग्रिटी पैक्ट साइन होता है और इंटीग्रिटी पैक्ट बिड के टाइम साइन होता है और इंटीग्रिटी पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट बनता है। तो जेम पोर्टल ने बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रिटी पैक्ट इंक्लूड किया है। तो वो कहाँ होता है वो अभी हम देख लेते हैं। इंटीग्रिटी पैक्ट आपको मिलेगा, ये रिसोर्सेज में जाना है जेम पोर्टल पे विदाउट लॉगिन, और फिर उसके बाद मिसलेनियस में जाना है, फिर बायर एंड सेलर सर्विस प्रोवाइडर पे जाइए। और इंटीग्रिटी पैक्ट जो जेम पोर्टल पे है वो ये है कि इंटीग्रिटी पैक्ट गाइडलाइंस करके है कि द बायर एंड द सेलर हैव एग्री not to indulge in any corrupt practices including without limitation any activity or action to influence the transaction or any aspect of the contract। और जो इंटीग्रिटी पैक्ट की गाइडलाइंस है वो यहाँ दी हुई है, आप इनको रीड कर सकते हैं कि बायर क्या करेगा, बायर क्या क्या कमिटमेंट है, सेलर के क्या कमिटमेंट है, और अगर उनका ब्रीच होता है तो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो क्या होता है, और एक्शन क्या होगा, कंपनसेशन क्या होगा डैमेज के लिए। ये सारा इंटीग्रिटी पैक्ट का गाइडलाइन है। तो बेसिकली क्या है, जब भी आप जेम पोर्टल पे जेम पोर्टल में अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में देखेंगे तो आप वहाँ पर हाँ बेसिकली वहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि ऑल द यूजर्स इन जेम, जो कि दैट इज सेलर्स एज वेल एज बायर एग्री नॉट टू इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग विदाउट लिमिटेशन। ये बात सही लिखी हुई है। यूजर्स एग्री टू फॉलो एंड एडहेयर विद द इंटीग्रिटी पैक्ट गाइडलाइंस प्रोवाइडेड ऑन जेम पोर्टल। तो क्या होता है, जेम पोर्टल पे कोई भी व्यक्ति अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई बिड में पार्टिसिपेट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में बन रहा है, तो सारे जो पार्टीज हैं बायर और सेलर दोनों के ऊपर क्या है, इंटीग्रिटी पैक्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है, वो ऑटोमेटिकली साइन होता है बाय वर्च्यू ऑफ दिस क्लोज इन जेम जीटीसी में ये क्लोज डाला हुआ है। तो ये जनरली जेम में क्या बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रिटी पैक्ट है। उसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि कुछ बायर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से भी एक अलग इंटीग्रिटी पैक्ट डालना चाहते हैं, जो बायर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके लिए बायर एटीसी में आपको क्लोज सेलेक्ट करके उसको डालना पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है। इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हुआ क्या कि ये इंटीग्रिटी पैक्ट के बेसिस पे अगर इनका वोलेशन होता है उसके बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, ऐसा कई बार हुआ है। तो इंटीग्रिटी पैक्ट एक तरीके से इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए दो पार्टीज़ के बीच में पहले पैक्ट होता है, सिंपल प्लेन पेपर पे इस पर साइन करना होता है, पर इसके वोलेशन पे आप एक्शन ले सकते हैं, बायर एज वेल एज सेलर दोनों ले सकता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ाइन होता है या बिड कंडीशंस में डिफ़ाइन होता है कि कैसे एक्शन होगा, क्या एक्शन होगा। जेम पोर्टल पे अगर इंटीग्रिटी पैक्ट का वोलेशन होता है तो बेसिकली जेम का जो इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग एक्शन होता है। पर अगर मान लो कि जेम पोर्टल पे नहीं है, नॉर्मल है, तो उस केस में अलग इंटीग्रिटी पैक्ट है, अगर उसमें जो कंडीशंस बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा। आई होप आपको इंटीग्रिटी पैक्ट समझ में आया होगा और आपको ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि जेम पोर्टल पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप साइन भी नहीं कर रहे हैं, चाहे बायर हो या सेलर हो, तभी आप इंटीग्रिटी पैक्ट को फॉलो करेंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, या फर्दर आपको डिस्कशन करना है तभी आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।